श्री विश्व गुरु वारिस विश्व भ्रमण करते रहे। प्रत्येक धर्म के लोग आपकी शरण में आए। उन सबों का मार्गदर्शन किया और सभी आपके अनुयायी बन गए। इनमें गुरु वस्त्रधारी अलफ शाह वारसी हैं। उन्होंने बाबा सैयद गुलाब शाह वारसी को गेरुआ वस्त्र अपने हाथों से बांधा। आपने केवल ब्रह्मचर्य जीवन का पालन ही नहीं किया बल्कि वानप्रस्थ जीवन का भी पालन किया है। आपके स्मरण में आपके अनुयायियों ने एक आलीशान रोज़ा बनवाया है, जहां हर साल की तरह इस साल एकादशी चैत को रात 11:13 पर आपका कुल शरीफ संपन्न हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आपकी लीलाओं की चर्चाएं होती हैं, विशेषतः आपके वानप्रस्थ जीवन की चर्चाएं होती हैं। आपकी जीवन शैली और पद्धति प्रेम और फकीरी पर आधारित है। प्रेम पंथ में प्रेमी प्रीतम और प्रेम ही है, इसमें संयोग और वियोग भी हैं। प्रेम पंथ को उन्हीं अनुयायियों ने धारण किया है जो सर्वधर्म और स्वधर्म से आए हैं। इसलिए सर्वधर्म एवं स्वधर्म की चर्चाएं संक्षिप्त रूप से किया जा रहा है। मानव जगत एक नर नारी से फैला है। मानव की संरचना, चित्र और सांस पर ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। मानव राग द्वेष में फंसकर अपने मूल स्वरूप को भूल चुका है। मानव अहंता और ममता में फंसकर वास्तविक ज्ञान, वास्तविक प्रेम से दूर हो गया है। इनके संदर्भ में कोई टीका टिप्पणी करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि वास्तविकता की तरफ ध्यान कराया जा रहा है। शरीरधारी आत्मा शरीर के संपर्क में आने से पहले अपने मूल स्वरूप में स्थित थी। वह आत्मा शरीर धारण करने के बाद अपने मूल स्वरूप को भूल गई। भूले भटके को राह दिखाने के लिए गुरुओं का आगमन हुआ। गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश में लाए। जड़ और चेतन में ब्रह्मांड बटा है। जड़ में पिंड ऊर्जा है, चेतन में ब्रह्म ऊर्जा है। ऊर्जा का नाश नहीं है, ऊर्जा का रूपांतरण है। माया परिवर्तनशील है, जबकि ब्रह्म अपरिवर्तनशील है। मानव में मुक्ति और मोक्ष की धारणाएं हैं जो विदेही हैं। वह माया से रहित हैं, और जो देही हैं वह माया में लिप्त हैं। आशा तृष्णा काम कामना से मुक्त पाने वाला ही विदेही है। यह तभी संभव है जब ज्ञान का प्रकाश उदय हो। वह ज्ञान जो धर्म ग्रंथों से मिलता है वह भ्रम दुविधा से युक्त है। वह ज्ञान जो पूर्ण गुरु से मिलता है वह भ्रम दुविधा से रहित है। जिस किसी को अपने मूल स्वरूप का ज्ञान मिला है वह स्वधर्म धारण कर लिया है, अन्य सर्वधर्म को धारण किए हुए हैं। धर्म ग्रंथों के आधार पर धर्म जो विकसित हुआ है वह अनेक है और विविध है, जबकि स्वधर्म एक है। भाषा भाषांतर और मत मतांतर के कारण विविधताएं विद्यमान हैं। विविधता में एकता एकत्व भाव से स्थापित हो सकती है। एकत्व भाव स्वधर्म से पैदा होते हैं। हम सब एक आत्मा हैं। आत्मा में स्थित होने से विविधताओं का अंत हो सकता है। मानव को अपने मूल स्वरूप का ज्ञान न होने से वह भटक रहा है और मानवता से दूर हो गया है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ,
यह चिंतन बहुत गंभीर है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं कर्मेंद्रिय नहीं हूँ, मैं ज्ञानेंद्रिय नहीं हूँ। नाना प्रकार की विचारधाराएं हैं, नाना प्रकार के विषय से मानव प्रभावित होता है। आशा तृष्णा काम कामना से वशीभूत मानव विचलित रहता है। ऐसा मानव गुरु की शरण में रहकर अपने मूल स्वरूप में आ सकता है और मुक्त और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एक ऐसे पूर्ण गुरु जो विश्व गुरु की भूमिका का निर्वाह कर चुके हैं, उनके वचनों को सुने और उनके संदेशों से प्रेरणा लें। श्री गुरु वारिस विश्व गुरु की भूमिका निभा चुके हैं। उनकी वाणियों का अध्ययन करें और उनकी वाणियों को सुने। इनसे उच्च विचार का सृजन होगा। इन्हीं के बाद ध्यान में जा सकते हैं। ध्यान गुरु से मिलता है। ध्यान गुरु को बिस्तर मानो, गुरु मंत्र को जानो भोग। बोलो अवघड़ जय गुरु की, यही है उत्तम जोग। नारायण का अंत न पाया, माला जप की राम मिलन की विध सुन अवघड़, पहले गुरु को चीन। गुरु हमारा एक है, वचन हमारा एक, करेंगे सेवा एक की, गुरु जो राखे टेक। श्री विश्व गुरु वारिस ने फरमाया, एक सूरत को पकड़ लो और फरमाया ब्रह्म पहचानो। नर में नारायण है। जो नर नारायण के ध्यान में सदैव रहता है, वही नर है। जो भूल चुका है, वह भटक गया है, वही परपंची है, वही भ्रष्ट है, वही पथभ्रष्टा का पथिक है। पूर्ण गुरु सतमार्ग पर लेकर चलता है। जहाँ सत्य ही सत्य है, जहाँ सत्य है वहाँ माया नहीं है, और जहाँ माया है वहाँ सत्य नहीं है। सत्य पर माया का आवरण चढ़ने से सत्य समाप्त नहीं होता है। आप माया के आवरण को हटाते जाएं तो धीरे धीरे सत्य की किरणें प्रस्फुटित होंगी। जब सत्य का सूर्य उदय होता है तो संपूर्ण अंधेरा मिट जाता है। अंधेरे में किसी चीज़ की पहचान नहीं होती है, उजाले में किसी चीज़ की पहचान होती है। दया गुरु की दिन दूनी, गुरु न छोड़े साथ, गुरु बसे संसार में, गुरु हमारे पास। अवघड़ हर को चार अलंग, ढूंढत हैं संसार। बगल में बच्चा नगर ढिढोरा, इसका नहीं विचार। हर हर में अवघड़ हर बसें, हर हर को हर की आस। हर को हर हर ढूंढ फिरा और हर हैं हर के पास। अवघड़ घट में प्राण बसे, प्राण बीच एक चोर। जो पकड़े इस चोर को, वह जोगी सहजोर। अवघड़ रहो प्रेम की भक्ति, जब तक घट में प्राण। पूजा करो कृष्ण का और जमुना में स्नान। विश्व गुरु वारिस ने फरमाया,
जो नफ्स कुशी को कहते हैं। चुनांचे कुरान में इसकी तालीम है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, यानी जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते हो उसको तर्क कर दो। तो बताओ कि महबूब तर क्या शय है? अर्ज़ किया गया, जान बहुत अजीज़ है। आपने फरमाया, बाज़ औक़ात इंसान जान देना भी आसानी से गवारा कर लेता है, इसलिए मिम्मा तुहिब्बून से इंसान की आफ़ियत मुराद है, जो किसी वक्त नापसंद नहीं होती। फ़कीर को चाहिए कि सामान्य आफ़ियत को तर्क करे और ख़याल आफ़ियत को दिल से निकाले और खुदा की मोहब्बत में तकलीफ़ उठाए। औगर शाह साहब अपनी किताब रिशातुल उन्स में यह नकल किया है कि एक अजीब वाक़या है कि एक सन्यासी पंथ के पंजाबी दुर्वेश आए और मेरे बिस्तर के करीब बैठ गए। मैंने पूछा, साधु जी कहाँ स्थान है? कहा, बाबा अमृतसर से आता हूँ और 12 साल से इस तलाश में हूँ कि कोई नारायण का सेवक यह बता दे, निराकार इस हमारे शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर? अक्सर महात्माओं ने समझाया, मगर अफसोस कि मेरी तशफ़ी न हुई। जब हाजी साहब बाबा का नाम सुना तो इसी ख्याल से यहाँ भी भिखारी बनकर आया हूँ। मैं उनको अंदर ले गया तो इत्तेफाक से उस वक्त हुजूर का बिस्तर सहन में था और आप खड़े थे। वह साधु जब दरवाज़े में दाखिल हुआ, जनावाला की खुदानुमा सूरत देखी। उसी मकाम पर वह ज़मी बोस हुआ और अजीब कैफियत के आलम में उफ्ता व खेज़ा करीब जाकर पाँव पर सर रख दिया। सरकार आलम पनाह ने मुझको हुक्म दिया, उनको ठहराओ और उनके खाने का इंतज़ाम कर देना। बाहर आकर मैंने कहा, साधु जी तुमने कुछ भी दरियाफ्त न किया। वह आबदीदा होकर कहने लगे कि बगैर दरियाफ्त किए जवाब मिल गया। जिस वक्त दरवाज़ा खुला तो मैंने बाबा की सूरत की एक जोत धरती से आकाश तक देखी और जब गुरु जी के चरण में सर दिया तो जिस्म बशरी पाया। बस मेरी तस्कीन हो गई और जो आज तक न समझा था वह समझ गया। हुजूर श्री विश्व गुरु वारिस के आखिरी अलालत के दौरान 25 मुहर्रम 1323 को एक नानक शाही मोहम्मद फ़कीर दर दौलत पर हाजिर हुए। बाज़ गुलामान वारसी से अपनी हाज़िरी का सबब यह बयान किया कि मेरे गुरु ने हिदायत की है कि बहुत जल्द हाजी साहब के पास जाओ। उनकी आँखों की जोत में निरंकार का दर्शन होता है, वहीं तुम्हारी शुद्धि होगी। दूसरे रोज़ जब खिदमत वाला में हाजिर होकर ज़मी बोस हुए तो हुजूर ने करीब बुलाया और इसी हालत ज़ाब में उनको इस्तग़फ़ार पढ़ाकर मुरीद किया और खर्क मरहमत फरमाकर हुक्म दिया कि तुम हज करने जाओ, दुनिया की किसी चीज़ से ताल्लुक़ न रखना और 7 फाकों के बाद भी सवाल न करना। विश्व गुरु वारिस जब पहले पहल फैज़ाबाद तशरीफ़ ले गए और हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन के मकान पर फरूद हुए, उस वक्त आपकी तशरीफ़ आवरी की शहर में शोहरत हुई। बराबर के लोग मुलाजिमत को हाजिर होते जाते और शरफ़ बैत से मुशर्रफ़ होते जाते। जिस वक्त आप सैर को चौक की तरफ तशरीफ़ ले गए, जिस हिंदू की नज़र पड़ती कृष्ण कह कर कदमों पर गिर जाता। हज़ारों हिंदू आपके मुरीद हुए। नौबत बनी रसीद की पंडित आत्माराम बनज़र मुबाहिसा के हाजिर खिदमत हुआ। आपके खादिमों में से जनाब रहीम शाह साहब ने हुजूर वाला में इत्तला की कि जनाब हुजूर एक पंडित हाजिर दर अक़दस है। आपने तलब किया, वह पंडित हाजिर हुआ
आपने 2 शेर पद्मावत के पढ़े। उस वक्त उस पर कैफियत तारी हुई कि बेहोश हो गया। जब वह होश में आया, उसने दस्त बस्ता अर्ज किया कि मुझे अपना मुरीद कीजिए, मैं अपनी मिल्लत और मज़हब से तौबा करता हूँ। हुजूर विश्व गुरु वारिस ने कंचन सिंह नामी राजपूत से कंचन सिंह नामी राजपूत जगन्नाथ तीर्थ को गया। वहाँ जीवन मंदिर के अंदर गया तो जनाब विश्व गुरु वारिस को उसके अंदर से निकलते देखा और 10-12 आदमी जो उसके साथ थे उन लोगों ने भी देखा। वहाँ से वापस आकर हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज़ किया कि ऐ काश मुझे पहले ही मालूम हो गया होता तो हम किस लिए जगन्नाथ जी गए होते, तुम्हें बैठे दर्शन कर लिया करते। आपने फरमाया, ठाकुर हम न होंगे, कोई दूसरा हमारी शक्ल का होगा। उसने कहा, बाबा हमने खूब विचार कर देखा और सिवाय हमारे 10-12 आदमी ने और भी देखा है। आप हंस पड़े और फरमाया, अच्छा अब जगन्नाथ न जाना। फिर वह आपका मुरीद हो गया और बाबू तिलक नारायण वारसी रईस मुजफ्फरपुर ने अर्ज़ किया कि इसका शऊर नहीं कि ब्रह्म क्यों कर पहचानते हैं और इस जोग के जो तरीके हमारी कदीम किताबों में मज़कूर है उनसे दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ। आपने फरमाया, तिलक नारायण मोहब्बत का तकाजा यह है कि एक सूरत को पकड़ लो, वही तुम्हारे साथ यहाँ रहेगी, वही मरते वक्त, वही कब्र में, वही हशर में साथ रहेगी। बमिसदाक अलमरउ मअ मन अहब, यानी जो जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ होता है। तिलक नारायण ने हाथ जोड़कर बइस्तदवा कहा कि इस परवरिश के साथ तौफीक भी मरहमत फरमाइए तो सब कुछ हो सकता है, वरना मैं और मेरी कोशिश से कुछ नहीं होगा। आपने मुस्कुराकर सीने से लगाया और फरमाया कि मोहब्बत में तकल्लुफ़ नहीं, माशूक व इश्क व आशिक से यकेस्त ईजा। देखे पंडित साधु जोगी संत साध मलंग, प्रेम की भक्ति एक न पाया अवघट 4 अलंग। जाप जोग तप तीरथ से निर्गुण हुआ न कोई, अवघट गुरु दया करें तो पल में निर्गुण होई। विश्व गुरु वारिस के पास एक महंत जी आए। आपने उनको पास बिठाया और फरमाया, महंत जी प्रेम जोग भी किया है। गोसाई साहब ने अर्ज़ किया कि दाता जो दोगे वह लूँगा। आपके कदमों में यह समझ कर आया हूँ कि भिखारी का कमंडल आपके धर्मशाला से खाली न जाए। हुजूर ने खादिम से 4 संतरे मंगाए और अपने हाथ से देकर फरमाया, महंत जी जाओ, फिर मुलाकात होगी। गोसाई जी सलाम करके बाहर आ गए, मगर बजाय अपने मकान जाने के वहीं ज़मीन पर बैठ गए और किसी ख्याल में ऐसे मुस्तग़रिक़ हुए कि आंखों से आंसू जारी थे, मगर उनको अपनी हालत का होश न था। जब इनकी कैफियत का जिक्र हुजूर के सामने हुआ तो आपने बुलाकर फरमाया, महंत जी तुमने मोहब्बत में दीन भी खोया और दुनिया भी बर्बाद की। उन्होंने अर्ज़ किया, धर्मात्मा अगर दीन व दुनिया के साथ जान भी जाए तो मंजूर है, लेकिन अब तमन्ना है कि मेरे स्थान में आपके कदम जाएं और वहाँ का रूखा सूखा भोजन आप कबूल फरमाए। हुजूर ने दावत कबूल की और महंत जी के घर तशरीफ़ ले गए। 12 बजे के बाद मालूम हुआ कि महंत जी कदमबस होकर बैठ गए, मगर देखा कि बेमहल एक
कुदाल उनके हाथ में है। जब हुजूर मुखातब हुए तो गोसाई जी ने अर्ज़ किया, महाराज यह कुदाल हाजिर है, जो चीज़ यहाँ की खिलाफ मिजाज हो उनको खुद खोदो, या मुझको हुक्म हो तो मैं उसको मसमार कर दूं। आपने फरमाया, महंत जी जो रब है वही राम है, किसको तोड़ें किसको बनाएं, खोदना तो दुविधा है। जिसने दिल से मैं और तू का ख्याल निकाल दिया, वह हर जगह एक ज़ात को देखता है। या वारिस या वारिस या वारिस।